हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपका कॉन्सेप्ट हैशटैग नंबर 10 यस बीकॉम वाले बच्चों का सेम 4 का सब्जेक्ट है कॉमर्स 4। हम लोग बात करेंगे कॉमर्स 4 का यूनिट 1 हमारा चल रहा है सर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का। यूनिट 1 में भी पहला पार्ट का आज लास्ट लेक्चर, पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा हैशटैग 10 पे, यहां पे क्लोज हो जाएगा। पार्ट 1 का सर प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो बच्चों के पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं होगा, टेक्स्ट बुक है तो उनको ऑलरेडी पता है किस तरीके से हमारी हैशटैग चल रही है। जिनके पास नहीं है तो टोटल आप लोग देख लो। हैशटैग 1 में आपका सिलेबस पेपर पैटर्न होता है, हैशटैग 2 3rd 4th एंड 5th चारों यूनिट का सेपरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी बताया गया, कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर जो बच्चे स्टार्टिंग से सीरीज देख रहे हैं तो कैसे कंप्लीट सिलेबस कवर करना है हम लोग को। क्लियर है? सिंपल सजेशन है, काफी अच्छे अभी भी डाउट में है तो उनको मेरा सजेशन था कि यूनिट 1 या फिर यूनिट 2 3rd 4 का आपका 3 जो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3rd, ठीक है, 3 पार्ट में से कोई भी 2 पार्ट जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, जो टॉपिक इजी है वो टॉपिक आप पिक कर लो। क्लियर है? अभी से अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत इनफ टाइम आप लोग को मिला है कि अभी से सीरीज आपकी स्टार्ट हुई है, बहुत इनफ टाइम मिला है कि अभी से स्टार्टिंग से 2 यूनिट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो तो एग्जामिनर पेपर कैसे भी सेटअप करेगा आप लोग का कवर हो जाएगा। 2 यूनिट जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो, जिसकी वर्डिंग थोड़ी सी इजी पड़े आप लोग को एक्सप्लेन करने, मतलब ऐसे टॉपिक्स जिसको समझने में लिखने में आप लोग को थोड़ी सी इजी हो जाए, आसानी हो जाए। क्लियर है? चलिए आज का लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक हमारा क्या है सर? पार्ट 1 का प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल का डिस्टिंग्विश पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? डिस्टिंग्विश पूछा जाएगा। अब ध्यान रखना कि अब जब मैं एडिटिंग करता हूं, वीडियो एडिट करता हूं, तो जिनके पास देखो बहुत सारे बच्चों का नोट्स का डिमांड है या फिर बोलते हैं सर टॉपिक्स थोड़ा सा लिख दिया करो, तो मैं क्या करूंगा सिंपल से, जैसे ये कितने पॉइंट्स यहां पे लिखे, 5 पॉइंट्स लिखे, तो हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिखे गए वीडियो की क्वालिटी, थोड़ा सा मोबाइल से एडिटिंग होती है इसलिए क्वालिटी मुझे पता थोड़ी लो हो जाती है, तो क्लियरिटी हाई क्वालिटी करने के बाद ही दिखती है। इसलिए मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक क्या करूंगा, 5 पॉइंट एक्सप्लेन होने के बाद 30 सेकंड के लिए क्या करूंगा, वो वहां से पीडीएफ मींस स्क्रीनशॉट लेके ऐड कर दूंगा, तो आप लोग अगर कोई बच्चा नोट डाउन कर रहे हैं तो वहां से कर सकते हैं इसी तरीके से। क्लियर? चलिए बात करेंगे सर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल। इसका मीनिंग पार्ट ऑलरेडी आपको बता दिया। अगर जिस बच्चों को सिर्फ इसका मीनिंग मैं बोलता हूं समझ में आ गया, कंप्लीट हर एक पॉइंट वो एक्सप्लेन कर सकता है, क्या टॉपिक है, किसके बारे में लिखना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। चलिए टॉपिक पहले मीनिंग बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होता है। तो मैंने बोला था देखो ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए ना आप पहले ये वर्ड हटा दो, पहले प्लानिंग की बात करो, प्लानिंग क्या होता है। तो सर प्लानिंग हम लोग ने पढ़ा था, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में डिसाइड करना क्या करना है, व्हाट टू डू, क्या करना है, कब करना है, कब करना है, कौन से मैनर में करना है, कौन से मेथड से करना, कौन से तरीके से करना, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा एक चीज करने के लिए। क्लियर है? ये मीनिंग हम लोग पढ़े हैं, बराबर है ना। अब इसी में सिर्फ आप ऐड कर दो सर क्या, प्रोडक्शन की बात कर दो। किसकी बात कर दो सर? प्रोडक्शन की बात कर दो, आपका मीनिंग रेडी हो गया प्रोडक्शन प्लानिंग का। जैसे एग्जांपल, प्रोडक्शन प्लानिंग रिफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में डिसाइड करना। ये ऑलरेडी मीनिंग पार्ट में ही देखा सर। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस क्या करना है, व्हेन टू प्रोड्यूस, कब करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करना है, एंड आगे ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन। क्लियर है? मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, बस 2-3 आप दिखा दिया, ये आपका मीनिंग हो गया। सिंपल सा मीनिंग बोल रहा है सर कि प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होता है, हम लोग जो डिसाइड करते हैं एडवांस में क्या प्रोडक्शन करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, उसी को क्या बोलते हैं सर? प्लानिंग। अगर मैं बात करूं कंट्रोल, तो कंट्रोलिंग होता है सर, कंट्रोलिंग का सिंपल सा लॉजिक है कि जो हम लोग ने एक स्टैंडर्ड सेटअप किया, स्टैंडर्ड मतलब होता है सर प्री डिटरमाइन, जो हम लोग ने सोच के रखा था इस तरीके से इस मेथड से करना है। क्लियर है? और जो एक्चुअल रिजल्ट हमारा आया उसको कंपेयर करना, उसको कंपेयर करना, अगर उसमें कुछ चेंजेस आया है, कुछ डिफरेंस आए हैं तो उसको करेक्ट कर लेना। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर। आप लोग रीड कर लोगे तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, पॉइंट्स आप इससे रीड कर लेना, थोड़ा सा जूम करूंगा, रीड कर लेना।
क्लियर है, वही टॉपिक लिखिएगा बहुत ज्यादा क्योंकि हर एक टॉपिक हर एक सेंटेंस रीड करके करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 5 पॉइंट और एक्स्ट्रा मींस 10 पॉइंट है, 10 में से लिखना आप लोगों को 8 पॉइंट है। क्लियर है, चलिए सर पॉइंट आई होप समझ में आया होगा। पहला मीनिंग पार्ट, स्टेप्स की बात करते हैं। काफी बच्चे बोलेंगे सर पहले से पता है, क्योंकि ये टॉपिक आपने स्टेप्स थोड़ा सा बता के रखा था कल हम लोग ने। इसके पहले #9 में स्टेप्स ऑलरेडी देखे, 4 स्टेप्स हमारे टोटल होते हैं। आपने पहले ही बता दिया था कि जो हमारी रूटीन होती है, शेड्यूल होता है, वो किसका पार्ट है सर? प्रोडक्शन प्लानिंग का पार्ट होता है। एंड सेकंड जो हमारे रिमेनिंग 2 बचते हैं, डिस्पैचिंग एंड फॉलो अप। डिस्पैचिंग एंड फॉलो अप, इसका 2 स्टेप्स है। किसका सर? प्रोडक्शन कंट्रोल का ये 2 स्टेप होता है। क्लियर है, 2 स्टेप यहाँ पे है, 2 स्टेप यहाँ पे, याद कर लेना। ऑलरेडी मीनिंग पार्ट से ही लिखते आ रहे हम लोग। क्वालिटी की बात करते हैं सर, क्वालिटी क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग डिसाइड द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी कोई चीज का प्लान करते हो तो एक स्टैंडर्ड सेटअप करते हैं। भाई इस क्वालिटी का क्या होना चाहिए सर? मटेरियल होना चाहिए। ये तो आप प्लान कर रहे हो ना, क्वालिटी होना चाहिए। क्लियर है। कंट्रोलिंग में क्या करते हो? कंट्रोलिंग में देखते हो कि जो स्टैंडर्ड आपने, जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड आपने सेटअप किया था, उसके अकॉर्डिंग आपका एक्चुअल प्रोडक्ट का क्वालिटी है क्या? ध्यान से सुन लो क्या बोल। आपने क्या किया? प्लानिंग में आपने सेटअप किया कि भाई इस टाइप का, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारा होना चाहिए। एंड कंट्रोल में क्या कर रहे हो? जो हमने ये सेटअप किया था ना भाई इस क्वालिटी का होना चाहिए, मैं इस स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करना, जैसे हमने सोचा था, जैसे हमने प्लान किया था, वैसा प्रोडक्ट की क्वालिटी है कि नहीं है। क्लियर? जिसे रीड कर लो, सिंपल सा वही लिखा है, इट इंश्योर्स दैट द प्रोडक्ट क्वालिटी इज एज पर द स्टैंडर्ड। जैसे आपने एक स्टैंडर्ड सेटअप किया था उसके अकॉर्डिंग है क्या, ये देखना है। क्लियर? नेक्स्ट बात करूंगा, पॉइंट क्या है सर? हमारा टारगेट। टारगेट क्या बोल रहा है सर? प्रोडक्शन प्लानिंग इज कंसर्न विद द सेटिंग ऑफ प्रोडक्शन टारगेट। जो आप टारगेट आप पे फिक्स करते हो, एक टारगेट रखते हो ना, पहले प्लान करते हो कि भाई इतना टारगेट हम लोग को रखना है। क्लियर? अब यहाँ पे भी सेम है, पॉइंट्स बहुत हार्ड लेवल है, बहुत सिंपल सा बोल रहा है। प्लान में आपने एक टारगेट फिक्स किया और कंट्रोल में क्या देखते हो? जो टारगेट हमने फिक्स किया वो अचीव हुआ है क्या? मतलब यही, जैसे क्वालिटी में आपने किया, क्वालिटी एक स्टैंडर्ड सेटअप किया और लास्ट में कंट्रोल में मैच करते हो, जैसा स्टैंडर्ड हमने सोचा था वैसा मिला है क्या हमको? तो सेम टारगेट में जो टारगेट हमने एक सेटअप किया, एक स्टैंडर्ड टारगेट रखा, वो टारगेट, स्टैंडर्ड टारगेट हमको अचीवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? ये आप कहां देखते हो सर? कंट्रोलिंग पार्ट में देखते हो। सिंपल सा देख लो, इट इज कंसर्न विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट। जो टारगेट रखा है वो आपने प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन किया है कि नहीं किया, अचीवमेंट किया है कि नहीं किया। क्लियर है? क्लियर। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत हार्ड लेवल टॉपिक नहीं, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये टॉपिक, यहां से क्वेश्चंस बनते भी है। नेक्स्ट हमारा सर ऑपरेशन। प्रोडक्शन प्लानिंग डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑपरेशन। जैसे मैंने बताया था, कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी मींस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जब करते हो तो स्टेप बाय स्टेप होता है ना भाई। पहला स्टेप, जैसे मैंने कल के वीडियो में एग्जांपल दिया था स्टेप्स में, पहले कोई भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जब करनी रहती है तो हम लोग किस वे से करते हैं। जैसे मैंने अपना सजेशन दिया था, पहले मैं बीकॉम का टेक्स्ट को फॉलो करता हूं, फिर बैफ, मास्टर, सीएमए एंड यूजीसी नेट। तो ये क्या हो गया? ये मैंने एक सीक्वेंस सेटअप किया है भाई, इस वे से, इस मेथड से मैं लेके जाऊंगा ऑपरेशन को। क्लियर है? मतलब कोई भी एक्टिविटी को इस स्टेप से, इस सीक्वेंस में लेके जाऊंगा। ये आपने प्लान में किया कि भाई इस तरीके से पढ़ना है हमको, इस तरीके से पढ़ना है। अब कंट्रोल में क्या देखूंगा? जो मैंने सेटअप किया था, जो सीक्वेंस मैंने रखा था, उस सीक्वेंस से मैं जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं भाई, उस स्टेप से जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, उस प्रोसेस से जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। तो ये किस में देखूंगा सर? कंट्रोलिंग पार्ट में। इट इंश्योर्स दैट ऑपरेशन टेक प्लेस एज पर द प्लान। मतलब सिंपल सा, बहुत बोल रहे हैं, एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि भाई जैसे मैंने प्लान किया था उस स्टेप से, उस प्रोसेस से मैं जा रहा हूं कि नहीं, जैसा मैंने प्लान किया था। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चों को ये 5 पॉइंट समझ में आए होंगे। चलिए रिमेनिंग पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? रिसोर्सेस। तो प्लानिंग का पार्ट क्या है कि जितना प्रोडक्शन करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, उस सोर्सेस, जो भी सोर्सेस रखने वाले, चाहे वो मटेरियल, मैन पावर, मशीन्स, जितने भी है सब आप क्या करो? रिसोर्सेस को कलेक्ट करो भाई। तो सिंपल सा प्रोडक्शन प्लानिंग एस्टिमेटेड द रिसोर्सेस। जो भी रिसोर्सेस आपके लगने वाले, किस पॉइंट ऑफ व्यू से सर? रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। जिस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी हमको रिसोर्सेस चाहिए वो आप क्या करते हो? प्लान करते हो उस टॉपिक पे।
क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहां पे क्या करोगे कंट्रोलिंग में, सर इट पुट द रिसोर्सेस इनटू यूज। अब आपने जो जो रिसोर्सेस लाया, मींस आपको मटेरियल चाहिए था, मटेरियल, जितने मैन पावर चाहिए थे वो हो गया, मशीन चाहिए था, और भी अदर रिसोर्सेस, कैपिटल रिसोर्सेस, मतलब सब रिसोर्सेस ने आपने कलेक्ट किया। तो ये तो आपका प्लानिंग पार्ट है कि आपने सोचा, आपने उसको सोचा है, लेकिन उसको यूज में कब लाओगे सर, ये कंट्रोलिंग प्रोसेस का पार्ट है, मतलब कंट्रोल में आएगा आपका जब आप रिसोर्सेस को यूज करो। और कौन से तरीके से, कौन से मेथड से यूज करना है सर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब ये पॉइंट्स ऑलरेडी बहुत बार आता है हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट में कि जो भी रिसोर्सेस हमारे पास है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना, मींस ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस बोला जाता है। इसका मतलब सिंपल से अगर बोलूं तो जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है उसको प्रॉपर वे से हमको यूटिलाइज करना है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे सर, वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट की बात होती है। जैसे अपने मैनेजमेंट पढ़ा था, प्लानिंग अगर पार्ट की बात करें, इसमें वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है क्या, तो सर बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम केसेस में वर्कर्स को पार्टिसिपेट किया जाता है प्लानिंग एक्टिविटी में। उनको इन्वॉल्वमेंट कहां होता है सर, कंट्रोलिंग एक्टिविटी, मींस जो हमारा स्टाफिंग वाला पार्ट आता है, स्टाफिंग डायरेक्टिंग, कोई भी काम करके देंगे कौन सर, वर्कर्स देंगे। इट मींस यहां पे अगर मैं प्लानिंग की बात करूं, प्लानिंग में वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। देयर इज लीस्ट वर्कर इन्वॉल्वमेंट ऑफ रूटिंग एंड शेड्यूलिंग, क्योंकि रूटिंग एंड शेड्यूलिंग किसका पार्ट है सर, प्लानिंग एक्टिविटी का, इज मेनली डिसाइड बाय मैनेजर। कौन डिसाइड करेगा, मैनेजर डिसाइड करेगा, और मैनेजर नेक्स्ट डायरेक्शन देगा तो सामने वाले वर्कर्स यहां पे काम करेंगे। इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट एट इट इन्वॉल्व्स द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कहां पे होता है सर, किसमें होता है, इस पार्ट में होगा, मींस डिस्पैचिंग एंड फॉलो अप में होता है। क्लियर है, क्योंकि ये दो पार्ट यहां पे आएंगे हमारे, तो यहां पे वर्कर्स का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे सर, सुपरविजन की जरूरत यहां पे है क्या, यहां तो आप सिर्फ प्लान कर रहे हो ना, तो प्लानिंग में सुपरविजन की जरूरत कहां पड़ने वाली है, तो यहां पे सिंपल से लिख दो, देयर इज नो रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल सुपरविजन। सुपरविजन की रिक्वायरमेंट यहां पे है, उनको डायरेक्शन देना पड़ेगा, वर्कर्स को मोटिवेट करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा, एक्चुअल टारगेट के अकॉर्डिंग वो लोग मींस काम कर रहे कि नहीं कर रहे। तो एक्चुअल सुपरविजन इज रिक्वायर्ड कहां पे सर, कंट्रोलिंग प्रोसेस में, मींस प्रोडक्शन कंट्रोलिंग में आता है। लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, लास्ट पॉइंट क्या है सर, प्रोडक्शन शेड्यूल। जब शेड्यूल वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग ने एक टाइम टेबल बनाया, कि जो हमारा स्टैंडर्ड है इतने टाइम में हो जाना चाहिए। यहाँ पे एक टाइम टेबल बनाया, यहाँ पे एक्चुअल काम नहीं हो रहा, अभी आपने सिर्फ टाइम टेबल प्रिपेयर किया है। तो सिंपल सा बोलेंगे सर, प्रोडक्शन प्लानिंग इज कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन टाइम टेबल। आपने प्रोडक्शन कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा यूनिट कितने टाइम में हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा, उसका एक आपने टाइम टेबल प्रिपेयर किया है। अब वो दिन के हिसाब से भी हो सकता है, किसी एक एक्टिविटी के हिसाब से हो सकता है, किसी एक यूनिट के हिसाब से हो सकता है। जैसे हम लोग कोई फैक्ट्री वाले, तो वहां का जो मैनेजर है वो टारगेट रखता है ना, भाई एक दिन में हर एक वर्कर इतने यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहिए, हुआ नहीं है। और यहां पे जब आप आओगे तो कंट्रोलिंग में देखोगे जो आपने एक स्टैंडर्ड सेटअप किया था वो प्रॉपर फॉलो हुआ है कि नहीं, वर्कर्स ने वहां तक काम किया है कि नहीं किया। इट इंश्योर्स दैट द प्रोडक्शन एक्टिविटीज टेक प्लेस एज पर द टाइम टेबल। बराबर है कि नहीं है, मतलब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सर हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आप लोगों के साथ होता है, यहाँ पे तो आप टाइम टेबल बना के घर पे रेडी रख लिए, कितने टाइम में इतना सब्जेक्ट होना चाहिए, इतने टाइम में इतना सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये तो आपने प्लान किया। एक्चुअल कब होगा सर, जो टाइम टेबल आपने प्रिपेयर किया था उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपका ये जो प्लान करके बैठे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो रीजन ढूंढते हो, क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। क्लियर। एंड नेक्स्ट फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं हम लोग। क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे को दोनों का डिस्टिंग्विश बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। सजेशन है फिर से, जिस बच्चे को डिस्टिंग्विश में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पहले मीनिंग पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर दो। कोई एक अपना एग्जांपल लेके समझ सकते हो। जैसे मैंने बताया, कोई भी टॉपिक, जरूरी नहीं कि आप ये कंपनी का बेस लो, पहले आप कोई भी एग्जांपल, जिस तरीके से मैं बोलता हूँ हमेशा एसवाई बीकॉम पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बोलते रहता हूं ना, तो वो कॉन्सेप्ट से समझाने के लिए रहता है। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डिस्टिंग्विश इजीली आप लोग को कंप्लीट समझ में आ जाएगा। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ होगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग मींस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो आपका टॉपिक चला है, कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना। अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके एसवाई बीकॉम वाले बच्चों को शेयर करते रहो चैनल का लिंक, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।